हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और मैं अपनी क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करती हूं हिस्ट्री रिलेटेड क्लासेस, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो रेलवेज हो या कोई भी एग्जामिनेशन। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सीयूईटी के बारे में। क्या है सीयूईटी, चलिए देखते हैं क्लास में। यस, हेलो एवरीवन। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि जो बच्चों ने क्लास 12th का एग्जामिनेशन दे दिया और उसके बाद का उनका स्ट्रैटेजी क्या है, क्या प्लान है उनका, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये सब तो उन्होंने सोच लिया होगा। एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है या आ चुका है या लास्ट ईयर आया हुआ है। आपको अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो दिमाग में सिर्फ एक ही टेंशन आती है कि एंट्रेंस टेस्ट देने होंगे। सारे कॉलेजेस के क्या इंडिविजुअल टेस्ट होंगे, क्या उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होगी, तो सभी कॉलेज में जाके क्या एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ेंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब आज की क्लास में मिलने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन एनटीए करवाता है। एनटीए जो है, ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन करवा रहा है, नेट के एग्जाम्स करवा रहा है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है ये। पहले सीयूटी की एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि अगर आप इसमें इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाते हैं तो भारत के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन पक्का है, ठीक है। तो अब आपको जगह जगह कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट नहीं देने, इस एक कॉमन टेस्ट में बैठना होगा। ओके, कंडक्ट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए करवाता है, और इसकी टेंटेटिव डेट भी आ चुकी है, ठीक है। जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दो। 15 मई से लेकर 31 मई के अंदर है, और एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फरवरी 2024 से। यस, टाइम बिल्कुल सामने आ गया है। तो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी और नॉट, ठीक है। तो आज मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। यस, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हिस्ट्री। अगर आप में से कोई अपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लेना चाहता है, ऑनर्स हिस्ट्री में करना चाहता है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। आपके सिलेबस में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि सीयूटी हिस्ट्री का सिलेबस कैसे देता होगा, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट है, सीयूटी की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, आपका जो भी सब्जेक्ट हो सारा सीयूटी कवर करता है। मैं यहाँ हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। तो हिस्ट्री के सिलेबस में आता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और कल्चर एंड आर्किटेक्चर, यानी जो भी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है आपको वो पढ़ना है, और कल्चर एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। ये सारे कंडीशंस है कि वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 100 क्वेश्चंस, all question will be compulsory. The question paper will have two parts, that is part A and part B. Part A will have 25 questions based on language comprehension, verbal ability, journal awareness, mathematical quantitative ability and analytic skills, और part B में होगा 75 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट बेस पे होगा। मतलब सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे हैं, सिर्फ उसी हिसाब से आपका टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा। आपका जो एटीट्यूड है वो भी चेक किया जाएगा, आपकी जर्नल एबिलिटी भी चेक की जाएगी, ठीक है। लेकिन 75 मार्क्स आपके मेन सब्जेक्ट के हैं, तो हम मेन की पहले तैयारी कर लें, 25 मार्क्स की भी तैयारी हम जरूर कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए देख लेते हैं फटाफट कि क्या क्या पढ़ना है आपको। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राजनीतिक जो स्तर है आपके भारत का, राजनीतिक स्थिति जो थी भारत की, 600 बीसी से लेकर 1200 एडी तक का टाइम पीरियड आपको पढ़ना है। इसमें आपका वैदिक ईरा आएगा, इसमें आपका सारा जो सिविलाइजेशन है वो सब आएगा, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिरका 682, यहाँ पे 382 600 होगा, उल्टा ही छपा हुआ है, ठीक है। चिंता मत करो, वो तो माइनर सी बात है। तो आपको राजनीतिक इतिहास आपको पढ़ना है पूरा 600 से लेकर 620 से लेकर 1200 एडी तक। फिर अच्छा, सिरका का मतलब होता है संभावना, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 300 एडी से लेकर 600 एडी तक। फिर 300 एडी से लेकर 750 एडी तक। और पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़नी होगी 750 से लेकर 1200 एडी तक, यानी कि जब तक मध्यकालीन भारत स्टार्ट नहीं हो रहा, जब तक दिल्ली सल्तनत नहीं आ रहा, तब तक आपको पूरा कवर करना होगा, ठीक है जी। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री पढ़नी है आपको, आपको पूरा जो पाषाण युग है वो भी स्टडी करना है, ठीक है।
बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस आप क्लासेस को कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा। बाकी जो भी करवाना है वो हम लोग करवा देंगे आपको, ठीक है? एंशिएंट इंडियन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ इंस्टीट्यूशन, यस। उस समय में जो सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे वो कौन-कौन से थे, वो सब भी डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया, जैसे वैदिक एंड प्योर रिलीजियस, जैसे आपका जैनिज्म पढ़ा था हमने, बुद्धिज्म पढ़ा है, ये हमने क्लासेस में तो पढ़ा हुआ है ना, स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जो जूनियर क्लासेस में था। अब वही चीज आपको डिटेल में आएगा और वो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो हम डिस्कस करेंगे, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, वैदिक, ये सब कुछ। अर्ली इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है? आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट मेंशन किया गया, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। इसमें गुप्ता पीरियड से स्टार्ट करके आपको पूरा मिडिवल इंडिया के स्टार्ट होने से पहले तक का टाइम पीरियड, ठीक है? उसमें जितना भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब हमें यहाँ डिस्कस करना है। एंशियंट इंडियन पैलियोग्राफी एंड एपिग्राफी के बारे में, जो उस समय के जितने भी इंस्क्रिप्शंस रहे होंगे, इम्पोर्टेंट पैलियोग्राफी रहा है, हमें वो डिस्कस करना है। फिर आती है बात नुमिस्मेटिक्स की, कॉइन्स की। कॉइन्स किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको सूचित करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करना है कि एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन में टाइम पीरियड में कॉइन्स की हिस्ट्री क्या रही है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर एंशिएंट सिविलाइजेशन में आप पढ़ेंगे इंडिया कल्चर कॉन्टैक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है? आप देखेंगे कि हमारे जो प्रीवियस किंगडम्स थे या वैदिक टाइम के पीरियड में भी थे, साउथ ईस्ट एशियन जितनी कंट्रीज है उनसे कनेक्टिविटी बनी रही है, जो हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री राइटिंग एंड हिस्टोग्राफी ऑफ एंशियंट इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बारे में आपको क्लासेस में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि किस तरह से हिस्ट्री राइटिंग जो है इम्पेक्ट करती है सोसाइटी पर और हमारे वर्ल्ड पर, और आने वाले फ्यूचर में जो हिस्ट्री लिखते हैं उनके लिए कितनी हेल्पफुल रहती है। देन विल रीड अबाउट हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडिया। और ये सारा पढ़ेंगे तो हमारा हिस्ट्री सारा कवर हो जाएगा, ठीक है? क्लासेस में आप जब कमेंट सेक्शन देखते हैं तो उसमें ज़रूर लिखा करो कि आपको किस टॉपिक में परेशानी ज़्यादा हो रही है और किस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको ज़्यादा मतलब क्लासेस की आपकी डिमांड है, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।